साथियों, मेरे हाथ में ये दिसंबर 2025 का ज्योग्राफी का पेपर है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख ही चुके होंगे, यूजीसी नेट RWA पर। कल मैंने एक क्लास की हुई थी रणनीति की, जिसमें मैंने बताया था कि आपको पूरा सिलेबस देखना है, PYQs देखने हैं और सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि आपको देखना है कि कौन से यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किनका वेटेज ज़्यादा है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार यूजीसी नेट RWA को फॉलो कर रहे हैं, उनको इतनी मेहनत करनी पड़े कि एक एक PYQ देखना पड़े, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये भी खुद ही खोजना पड़े, तो फिर हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी क्या वैल्यू है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस सेशन में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस दिसंबर 2025 ज्योग्राफी के एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन सी यूनिट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपके सामने सारी 10 यूनिट्स लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि हमारी पहली यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 13 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। जो हमारी सेकेंड क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट है, यहाँ से 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तीसरी ओशिनोग्राफी से आपके क्वेश्चंस आए हैं 7, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट से भी आपके लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं मोटे तौर पर। 8 क्वेश्चंस आपकी 5th यूनिट से आए हुए हैं, ठीक है। जो हमारी 6th यूनिट है, यूनिट का नाम है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम सारी आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ या फिर जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी सेकेंडरी एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। वहाँ से कुल मिलाकर के 17 प्रश्न पूछे गए हैं। एक बड़ी यूनिट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से अच्छे खासे पूछे गए हैं। कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी से आपके 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं। अगर हम 8th यूनिट की बात करें ज्योग्राफिकल थॉट की, तो यहाँ से पैसेज भी आया हुआ है दरअसल, जो 5 क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड रहते हैं वो, और टोटल मिलाकर के लगभग 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स से आपके 9 क्वेश्चंस हैं, 8-9 क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पैसेज भी शामिल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पैसेज नहीं होता है तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 9-10 हो सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस अगर हम पैसेज के भी ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन जाकर के बनते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए यूजीसी नेट RWA के साथ।